चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। चंद्रवंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरर्वा जो हुआ। इसी वंश में नहुस, नहुस के 6 पुत्र हुए, यति अयात। पहली पत्नी से अर्जन्य और दूसरी से सूरसेन, और सूरसेन के ही वसुदेव हुए। और वसुदेव के 8 पत्नियां हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुख है। ऐसी 8 पत्नियों के पति हैं वसुदेव। अब अजय जो विवाह हुआ इनका देवकी से, ये घटना है, स्वेच्छा से नहीं हुआ है। कंस ने कहा मेरी बहन है और ये मेरे मित्र हैं वसुदेव, और वसुदेव मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की विवाह आपसे हो, जो परम मित्र हो मेरे। अब देखो राक्षस से प्रेम आवे तो इतना आ जाए कि सब लुटा दे, और दुश्मनी हो जाए तो वहीं गला काट दे। काटे चाटे स्वान के दोहों भांत विपरीत, रहमन ओछे नरंते तजहु वैर और प्रीत। काटे चाटे स्वान के दोहों भांत विपरीत। जो बुरे लोग हैं ना, इनसे दूर रहो। ये प्रेम करेंगे तो भी नुकसान है, जहर उगलेंगे। कुत्ते की तरह कुत्ता चाट जाए तो रेबीज लग जाएगा, और दांत मार दे तो भी रेबीज से मारा जाएगा आदमी। क्या होगा? यही होगा। बुरे लोगों से दूर रहिए। ये ऐसे ही बुरा है, प्रेम किया तो बहन को ब्याह दिया। आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का तू इतने प्यार से विवाह करके विदा करने जा रहा है इसे, इसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अब देखो काटने के लिए दौड़, तलवार निकाल ली और देवकी की ओर दौड़ा। अब पत्नी हो गई है, वसुदेव खड़े हो जाते हैं, तलवार को रोके, कंस रुको, 8वां ही पुत्र तो शत्रु होगा, बहन को क्यों काटते हो? इतना प्रेम करते हो अपनी बहन से, चचेरी बहन जो है तुम्हारी। कंस की बात समझ में आई, हाँ 8वां पुत्र ही तो है। आकाशवाणी हुई है। और नारद जी ताक में बैठे, बताओ जल्दी से कुछ होता, और ये जो है फिर वह बाधा डाल दिया वसुदेव ने। आकाशवाणी हो गई, अच्छा ठीक है तो सुनो, 8वें पुत्र को अपने हाथ से देने आओगे मुझे? हाँ बोले हम आ जाएंगे देने। अपने महल में चले गए, सेना लगा दी दरवाजे पे। नारद जी शाम को घर पहुंच गए, बिना बात के, बिना निमंत्रण के पहुंचते हैं, ऐसे पत्रकार हैं नारद जी। पहुंच गए, कंस ने बड़ा सत्कार किया, आओ देवर्षि क्या समाचार है? बोले समाचार कुछ नहीं है, अशुभ समाचार है। बोले कैसा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कंस, तुमने ऐसे देवकी को छोड़ दिया? अरे महामूर्ख हो तुम। बोले कैसे? 8 गोटियां गोल आकार में रख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे इसमें 8वीं बताओ, नाम लिखा है क्या 8वीं पे? 8वां पुत्र होगा तो मस्तक पे छपा आवेगा कि नंबर 8? नहीं, बोले ऐसे तो नहीं। बोले ये पहला हो सकता है। बोले ये पहला है तो उधर से गिनो, ये 8वां है। अगले वाले से गिनोगे तो ये 8वां है। कहीं से चालू करोगे, हर एक 8वां है। क्या करूं? अब बोले आप जानो, मैं तो बता सकता हूं। नारायण नारायण अंतर ध्यान हो गए। भाई बीज बोने आते हैं, बिना हल के बीज बो जाते हैं, और वो बीज उगता है और इतना बड़ा होके फूटता है, फिर वो के बस कल्याण हो जाता है। जिसके लिए बीज बोए उसी का नाश कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अब पहला पुत्र हुआ नहीं, अभी बीच में उन्होंने क्या किया, नारद की बात सुनी और जेल में डाल दिया। बोले इनको बंदी बनाओ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो अभी मारा जाता। उठाकर जेल में डाल दिया। ऐसे कठिन कारावास में डाला कि जिसमें सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता था, अंधकार की अंधेरी काल कोठरी में। और इतनी 7 परतों वाली जेड सिक्योरिटी लगा, जेड ग्रुप वाली सिक्योरिटी लगा दी। हर समय जगते रहना, ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना कौन पैदा हुआ कि नहीं हुआ। पहला पुत्र अपने हाथ से वसुदेव जी ले गए, पत्थर में देकर के मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब पैदा हुए, सब मारे। पत्थर में, शिला में देके मारता था। वहीं आ जाता था पता चलने पर, वहीं जेल में ही फोड़ देता था खोपड़ी। दोनों बड़े दुख से जी रहे। जिसका पुत्र, जिसकी संतान उसके आंखों के सामने पत्थर पर पटक के
ऐसे फोड़ दी जाए मटके की तरह, कितना कष्ट होता है। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो पहले इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं कि असह्य हो जाता है। और उस दुख में यदि हम कुमला गए, उस दुख में हम यदि परिवर्तित हो गए, भक्ति से दूर हो गए, तो फिर नहीं आते। उतना कष्ट झेलना पड़ता है भक्त को। और हम थोड़े से कष्ट पर ही उछल के भाग जाते हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं है। दरवाजे के बाहर कहेंगे हम नाम ही नहीं लेंगे, हमारा इतना नुकसान कर दिया। किसी का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके घर हम गए, वास्तविक घटना है। उसने देव मूर्ति सब उठाकर अपने घर से फेंक दी, भगवान ने मेरा पुत्र मार दिया। भगवान किसी को मारते हैं क्या? राम न काहुए मारते, ना हत्यारे राम। तुच्छ बुद्धि मर जाते हैं, कर कर खोटे काम। ये नीच लोग जो होते हैं, खोटे कामों से अपने आप मरते हैं, या हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म होता है। चलो अब सातवां गर्भ क्या हुआ? भगवान ने योग माया को भेजा। ये कंस बड़ा पापी है, योग माया इस सातवें गर्भ को संकर्षण विधि से इनकी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब जब आप गर्भ में स्थापित हो गया तो सातवां तो गया, अब आठवां की 7वां नंबर पे आ गया। एक गोटी निकाल के नारद जी वाली बात है, यहां से गिनो, यही 8वां होगा। भगवान अपने प्रकाशमय पुंज रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? तेज प्रकाश उस झरोखे से जिसमें प्रकाश कभी नहीं आता था, अंधकार की कोठरी में, काल कोठरी में तेज प्रकाश हुआ। दोनों उठ बैठे, देव की वसुदेव। वो प्रकाश पुंज थोड़ी देर में ही एक चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। और भगवान नारायण सामने कहने लगे, हे वसुदेव, मैं तुम्हारा पुत्र रूप नारायण, मुझे ग्रहण करो। देव की बोली, इस रूप में? ये तो इतना तेजमयी रूप है, इसे गोद में कैसे खिलावेंगे? ऐसे नहीं हो सकता। कि जैसे सुनीला त्रिशीला अवतारों का तो वर्णन इस प्रकार से है। छोटे बन जाओ, छोटे बन गए, गोद में आ गए। पहले ही बता गए थे उसी रूप में, सुनो अब मैं छोटा बनने वाला हूं, तो ऐसा करना, मुझे यहां से आप अपने नंद बाबा जो आपके मित्र हैं नंद राय जी, उनके घर पहुंचा देना जमुना पार करके, ठीक है? और वहां कन्या मिलेगी एक, जो मेरी माया है। उस महामाया को उठा करके यहां ले आना। बोले यहां तो सांस लेने के लिए तो बेड़ी पड़ी है, तुम कहते हो प्रभु प्रभु वहां चले जाना, कैसे जाएंगे? बोले जो मैं जहां चला जाता हूं वहां बंधन मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही भगवान छोटे रूप में गोद में लिए, देवकी ने हाथों की बेड़ियां खुल गई, देवकी और वसुदेव की। तो उन्हें पता चला कि हाँ ऊर्जा है, शक्ति है। लेकर के देव वसुदेव जो है बाहर को निकले तो ध्यान आया यहाँ तो द्वारपाल होंगे। देखा तो द्वारपाल सो गए। अब ये गेट कौन खोले? तो सो गए। गेट पहले से ही खुला मिला। सब इंतजाम भगवान ने अपने आप कर दिए हैं। जब शक्ति आती है, जब ऊर्जा आती है, जब अवतार आता है, तो वो व्यवस्थाएं अपने आप करता है, कुछ नहीं करना पड़ता। केवल निमित्त मात्र भव सब पे साचिम, केवल निमित्त मात्र आप जैसे कहता है वो ऐसे करो, बस अपने आप होता चला जाएगा। अभी जो है यमुना इतनी ऊपर चढ़ गई है अपने प्रियतम के पैर चरण स्पर्श करने को, इतनी ऊंची चढ़ गई यमुना, वसुदेव जी को डुबाई जा रही है। अब गोविंद को बड़ा अचंभा लगा, ये मेरे पिता को ऐसे अब कैसे हो? अब कुछ कर तो सकते नहीं है, क्योंकि अवतार लिया है, अभी से करेंगे तो कैसे चलेगा? अपना पैर ही लटका दिया। और यमुना ही नहीं है, यमुना ने अपनी सब सखियों को बुला लिया है, गंगा गोदावरी सब जितनी नदियां हैं, सरस्वती अलकनंदा, सब नदियां एक साथ होकर के इतना जल हो गया, जब ही बाढ़ आई। गंगा काय को बाढ़ में आई? अगर यमुना नहीं बाढ़ आती, समय नहीं था, बारिश एक साथ हुई, अर्थात वो नदियां बारिश के रूप में परिणित होकर के यमुना के साथ, यमुना के पति, यमुना के जो भगवान हैं, जो उसके आराध्य हैं, उनका दर्शन करने आई हैं। भगवान ने अपना पैर नीचे लटकाया, अंगूठे का स्पर्श करके यमुना जी और अन्य उनकी सहेली नदियां, सखी नदियां
अपने अपने स्थान को चली गई। यमुना जी नीचे हो गई। वसुदेव नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। नंद बाबा जग रहे थे और सब सो रहे थे। नंद बाबा को भी पहले से प्रेरणा थी, ऐसी प्रेरणा थी। नंद बाबा ने इशारा कर दिया, यशोदा मैया सो रही हैं। देखो कितनी बड़ी जो लीला है माया की। यशोदा मैया को पता ही नहीं है कि मेरे गर्भ है। माया आई और बच्ची बन के लौट गई बगल में। माया को भगवान ने वहां पहले स्थापित किया था। बोलो गोविंद भगवान की। ज्यादा इधर उधर न करो, ध्यान भग्न हो रहा है, बस वही भक्ति में चल रहा है मन। कथा बहुत ही रसमयी है। माया बगल में लेटी है। वहीं पहुंचो सब, नंद बाबा के द्वार पर पहुंचो सभी मन से। माया लेटी है, भगवान आए हैं। भगवान को जैसे ही लिटाया है, माया को गोद में लेकर के जमुना पार करके पहुंचे हैं। जैसे ही माया, जब भगवान मायापति आए तो बंधन खुल गए और माया को गोद में लिया तो ताले भी लगते चले गए। अंदर गए तो बेड़ियां भी जैसी थी लग गई। माया बेड़ी लगा देती है चाहे भगवान की प्रेरणा से ही आवे। विचित्र है स्थिति। माया आई तो बेड़ियां लग गई। भीतर चले गए गोद में कन्या को लेकर के। इतने ही सब जितने भी वो सैनिक थे सब जग गए द्वारपाल। पता चला रे देवकी की गोद में ये बच्चा कोई है। कंस को खबर कर दी। कंस दौड़ता हुआ आया, देख करके ये तो लड़की है, बड़ा हंसा। देवकी बोली ये तो बेटी है, इसको तो मत मारो, पुत्र ही तो मारेगा। 8वें पुत्र की आकाशवाणी हुई है, कन्या की थोड़ी हुई है, 7वीं कन्या है। बोले वो बहरूपिया है विष्णु, मेरे डर की वजह से लड़की बन गया। इतना अंतर है कि मुझसे खौफ, मेरा उसे भय है कि लड़की बन गया। ला इसको पैर पकड़ के। बस वो कन्या छीनी, जैसे ही पैर पकड़ के शिला में मारनी चाहिए वो कन्या आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण करके आकाशवाणी करती है, अरे कंस तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है, तुम मुझे क्या मारता है? जा अपनी मृत्यु का प्रतीक्षा कर। बोलो गोविंद भगवान की जय। कंस डर गया। कंस डरा हुआ है, अब गोकुल में ढूंढता फिर रहा है कि कहां पैदा हुआ। इसके गर्भ में था, कहां पैदा? अरे ये छुप गया, चुपचाप चला गया। अच्छा लो गोविंद भगवान की। अभी नहीं, वो क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, अभी वहीं आओ, वही उसी स्थिति में पहुंचो। नंद बाबा के दरवाजे पर चलते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। कथा है आगे, नंदोत्सव तो नंद के घर पे बज, आगे भी है समय। क्या हुआ आगे? नंद बाबा के यहां चलते हैं। वहां जब पता चला सुबह यशोदा को, कह रहे मेरे पुत्र हुआ है, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसी महिलाएं मैंने देखा है। कोई हमारी एक अम्मा थी, वो बताती थी कि चुटकुला टाइप, कोई बहू थी, उसके गर्भ था। उसने अपनी माँ से कहा समय पूरा हो गया है सासू माँ, जब ये हो तो मुझे आवाज लगा दी। बोली जब होएगा ना तो तू ही चिल्लावेगी, सबको आप ही जगाती फिरेगी। लेकिन जगाया नहीं उसने, उल्टा है। भगवान जब आते हैं तो पृथ्वी के आचरण से अलग आचरण करते हैं। आनंद है ना, आनंद स्वरूप कोई दर्द नहीं दे सकता। ईश्वर जब आता है तो बिना दर्द दिए आता, सुख देने के लिए। यशोदा को पता नहीं चला कब आ गई, जगी तो आनंद सामने है। नंद बाबा ने कहा उत्सव हो जाए। उत्सव की तैयारियां होने लगी हैं। उधर कंस अपने दैत्यों को बुला करके कहता है गोकुल में ढूंढना है, पूरे ब्रज में छान मारो, कहां पैदा हुआ मेरा मारने वाला। इधर ठाकुर के जन्मोत्सव की तैयारी, नंदोत्सव की तैयारी होती है। नंदोत्सव में भगवान को सुंदर सजाया जाता है विभिन्न प्रकार से। बड़े प्रकार के दानों की व्यवस्था की गई है। फुलवा के भैलाल जय जय श्री राधे। और खुल गए ताले, ओए क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आइए सभी
हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। खुल गए ताले ओ क्या ये बात हो गई, खुल गए ताले ओ क्या ये बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। बंद खाना जन्म लिए काना, द्वापुर का जमाना पुराना, भाले लगाना परे बिटाना, वंश का जन्म सखाना। उस रात का देश बहे करता, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए मनाए बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। खुल गए सारे ताले ओ क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले ओ क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए। खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले कोई क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गए, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्रज की बड़ी महिमा है। वहां जो उत्सव होता है ना, तो वो भी विशेष प्रकार से होता है। वहां का वैभव इतना है, वहां वृक्ष वृक्ष को भी देवतुल्य माना गया है पूरे ब्रज में। आली मोहे लागे वृंदावन को, तेरी मोहे लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन को, हरी मोहे लागे वृंदावन को, हरी मोहे लागे वृंदावन को। जय जय श्री राधे, भगवान की जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
स्वागतम शुभ स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा ताली बजाते हुए मधुपुरी कृष्णा मधुसूदन कृष्णा मधुपुरी कृष्णा स्वागतम कृष्णा सरडागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा सरडागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम सर स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सरडागतम कृष्णा अच्छा सभी और सभी स्वागत के लिए तैयार हैं तो अपने मुख से एक बार तो बोलो स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा आवाज नहीं आ रही है स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा आवाज कहाँ गई महाराज जी कंस का डर लग रहा हो जिनने कंस का डर लग रहा है कंस का सभी गाएं देखिए कोई नेता आता है सम्मान करते नहीं करते हैं और जी नेताओं का नेता है एक बार सही वक्त सम्मान करते हुए सभी गाएंगे स्वागतम हाथ ऊपर करके। ऊपर हाथ दिखाएं एक बार सभी ऊपर हाथ दिखाएं सभी एक बार हाथ ऊपर करो ऊपर हाथ दिखाएं सभी जिनको हाथ दिए एक बार ऊपर हाथ दिखाएं सभी स्वागतम कृष्णा और सभी गाएं शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा महाराज जी जिनकी तो आवाज चलेगी बिल्कुल आवाज नहीं आएगी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सुवासी यह उपहासी सुमत वीर मत फिर न रहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सुवासी यह उपहासी सुमत वीर मत फिर न रहे प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार शुद्ध प्रेम लहे आइए सभी माता बहनें बारी बारी से आएंगे और सभी कृष्ण भगवान का पूजन करते हुए अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। सभी जितने भक्त पंडाल के अंदर भक्त बैठे हैं सभी बारी बारी से आएंगे। जो कपड़े लाए हैं कपड़े नहीं लाए तो पैसे तो होंगे और पैसे नहीं है कोई बात नहीं है तो पुष्प ले लें और पूजन के लिए जरूर आए सभी भक्तगण। और जिनको नाचना है वो नाच सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। आनंद में डूबने के लिए बैठे बैठे भी मन को नचाते रहो। जिन पर नहीं आता जिनका भाव है भक्ति में वो भक्ति कई प्रकार से अपने अपने स्थान पर दूसरे को डिस्टर्ब न करें और आगे आने के चेष्टा में धक्का मुक्की नहीं। जहाँ है यथाविधि ये पूरा वृंदावन है, अपने स्थान पर भी आनंद ले सकते हैं, बैठकर भी नाचा जा सकता है मन से।
बोलो गोविंद भगवान की जय। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदीघर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदीघर लाला जायो है। लाला जायो है नंदीघर छोरा जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदीघर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदीघर लाला जायो है। लाला जायो है नंदीघर छोरा जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में कह रही जय जयकार नंदीघर लाला जायो है। ओ ब्रज में कह रही जय जयकार नंदीघर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ यूथ नंद घर आवे। यूथ यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सब हमने बनायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदीघर लाला जायो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदीघर लाला जायो है। और सभी ग्वाल वाला और सभी मैया यशोदा को बधाई देने लगे और कहने लगे सभी जय दरी मैया बधाई जय दरी मैया हो। जय दरी मैया बधाई जय दरी मैया। वो तेरी वो तेरी वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय दरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय दरी मैया। जय दरी मैया बधाई जय दरी मैया हो। जय दरी मैया बधाई जय दरी मैया। वो तेरी वो तेरी वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय दरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय दरी मैया। ब्रह्मा आए विष्णु आए आए देवगढ़। ब्रह्मा आए विष्णु आए आए देवगढ़। बोले बाबा ऐसे नाचे। बोले बाबा ऐसे नाचे देखो पीछे बंग। वो तेरी वो तेरी वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय दरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय दरी मैया। जय दरी मैया बधाई जय दरी मैया हो। जय दरी मैया बधाई जय दरी मैया। वो तेरी वो तेरी वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय दरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय दरी मैया। ढोलक बाजे तबला बाजे और बाजे मृदंग। ढोलक बाजे तबला बाजे और बाजे मृदंग। बोले बाबा ऐसे नाचे हो। लोग लुगाई सारे नाचे
तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय धरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय धरी मैया। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी माँ भी केक मंगाया है, जिससे जगेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी माँ भी केक मंगाया है, जिससे जगेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। बातों की अश्मी मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा करार का, अब कैसे मैं चुप रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और आदरणीय हमारे परिचित महाराज जी डीके राणा जी, पंडित जी, अगर मेरी बात सुने तो मेरे पास आए। तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? जोड़ा धर्मपत्नी हो गई? अरे ढूंढो कहाँ है? लाला को पालने में रख दो अब, और अंदर झुलाने को छोड़ दे और उत्सव यहाँ मनाओ। लाला अंदर झूलता रहे पालने में, उत्सव यहाँ मनता रहे। लाला गर्मी में पीड़ित हो रहा है, उत्सव यहाँ चलन दो। ये जो बधाई है इनको बिल्कुल विधिवत तरीके से हर ब्रजवासी के ऊपर, ये जो बैठे हैं पंडालों में ब्रजवासी, इन सब के ऊपर इस प्रकार से डालो, छीना झपटी नहीं हुए। बहुत प्रेम से सब अपने अपने स्थान पर रहेंगे और वहां रहते हुए सबके पास बधाई रूप में ये जो उपहार और प्रसाद है सब तक पहुंच जाएगा। अपनी जगह में दूसरे से नहीं छीनेंगे, अपनी जगह में जो आएगा उसे ग्रहण करेंगे, वही ईश्वर का प्रसाद है। चलो। और सभी झूमते हुए नाचते हुए माँ यशोदा को, सभी भक्त जितने भक्त पांडाल के अंदर बैठे सभी झूमते हुए नाचते हुए और माँ यशोदा को बधाई देंगे कृष्ण भगवान को। और लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भैया एक बात बताओ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, जिनको खुशी है एक बार ऊपर हाथ दिखाएंगे, जिनको खुशी है। अच्छा एक बात बताइए, खुशी में क्या करते हैं? नाचते हैं, झूमते हैं, तो गाने का मैं कर रहा हूं, नाचने का कौन करेगा? आइए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए। जिनने करी शर्म वाके फूटे करम, शर्म नहीं करनी आई, खड़े हो जाए। परिचतानी मैया कहाँ चलेंगी भाई? आइए झूमते हुए नाचते हुए। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे
मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दो मैया चूदर भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूदर भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूदर भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूदर भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूदर भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चूदर भी दे दो। और साड़ी की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लला जन्म तुम्हें आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी दे दो मैया टीका भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया टीका भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया टीका भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया टीका भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया टीका भी दे दो, हरवा भी दे दो मैया टीका भी दे दो। कंगना की दे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हैप्पी बर्थडे बोलो जन्म लियो खाना, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्म लियो खाना, जन्म लियो खाना, जन्म लियो खाना, जन्म लियो खाना, जन्म लियो खाना। हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्म लियो खाना, हैप्पी बर्थडे बोलो। भोला भी बोले ये तो बचड़ा भी बोले, भोला भी बोले ये तो बचड़ा भी बोले। हम सभी बोले जन्म लियो खाना, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्म लियो खाना, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्म लियो खाना, जन्म लियो खाना, जन्म लियो खाना, जन्म लियो खाना, जन्म लियो खाना। हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो जन्म लियो खाना, हैप्पी बर्थडे बोलो। और सभी सखियां कहने लगी, ओ काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात बहना रो रोए काटी, बहना रो रोए काटी, सारी सारी रात बहना रो रोए काटी, अम्मा रो रोए काटी। मैं तो तरस नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात बहना रो रोए काटी, जी जी रो रोए काटी, सारी सारी रात
रोए रोए काटी मैं कहूँ तरस नहीं आयो खाना मैंने बुलायो नहीं आयो खाना मैंने बुलायो नहीं आयो। द्रौपदी का तेरी बहना लगत तेरी बुआ लगत रे द्रौपदी का तेरी बहना लगत तेरी बुआ लगत रे बई को तीर बढ़ायो ओ बई को तीर बढ़ायो खाना मैंने बुलायो नहीं आयो खाना मैंने बुलायो नहीं आयो सारी सारी रात बहना रोए रोए काटी। और हमारे डीके राणा जी शर्मा जी, अगर मेरी बात सुननी हो तो मेरे पास आए। डीके राणा जी, जय जय सभी शांति का दान दें। और देखिए हमारे राणा जी, डीके राणा जी सभी स्टाफ को और हमारे व्यास जी को बधाई दे रहे हैं। एक बार जिनके लिए जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं एक बार। हमारे डीके राणा जी बधाई दे रहे हैं। महाराज जी बधाई कितने की है? बहुत बढ़िया भी है सबको। आ जाओ तुम, आ जाओ ना। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज ये जो चे में जो हो रही है ना, मैं ऐसे ना करो। अभी सभी शांति का दान दें। अब ये डीके राणा जी, अरे मनते का दुश्मनी ये क्रोध के साथ न करो ऐसा। शांतिपूर्वक प्रसाद का वितरण, बधाई जो बांट रहे हो शांति। ओ बांके भिखारी कंजरा रे तेरे मोटे मोटे ने। आइए जब जितने भक्त पंडाल के अंदर बैठे एक बार सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएं। बिल्कुल शांति से, जितना भी कार्य है ना शांति से करिए। आइए झूमते हुए नाचते हुए, फिर उसके बाद फिर आरती होगी। ओ बांके भिखारी कंजरा रे तेरे मोटे मोटे ने। आइए झूमते हुए नाचते हुए सभी नाचेंगे। और जो नहीं नाचे उन्होंने अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है, जो नहीं नाचे सभी झूमते हुए नाचते हुए। बांके भिखारी कंजरा रे तेरे मोटे मोटे ने। नजर ना लग जाए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए, नजर ना लग जाए। मैया जो नहीं नाचे बाकी बिहारी की कसम, जो नहीं नाचे देख लो। बांके भिखारी कंजरा रे तेरे मोटे मोटे ने। भाई नजर ना लग जाए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजल ओए ओए, आँखों का काजल ओए ओए, मेरा जिगर है घायल ओए ओए, मेरा जिगर है घायल ओए ओए ओए। मैं तो हारी रे बंजा रे तेरे मोटे मोटे रे। भाई नजर ना लग जाए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए, नजर ना लग जाए।
के संग। सब सखियां जुड़ मिल कहें आयो कनुआ हुरदंग। हो रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा, ओ रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा। तेरी लाजन हमारी अम्मे लाजन, तेरी में तो लाजन हमारी मेरी वीर में खाकर सजरी होरी में। ओ रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा। मर गई लाजन हो होरी में, डाल गयो रीमो पे सांवरा, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा। रंग ढाल गयो रीमो पे सांवरा। मर गई लाजन वो मर गई लाजन, हाँ मेरे के मैं क्या कर सजनी होरी में। चूनर ओढ़ी है, डाली चूनर ओढ़ी है। मेरे भरे गयो हाँ मेरे भरे गयो जी मेरे भरे गयो नैनन अबीर में आकर सजनी होरी में, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा। ओ मर गई लाजन सजनी होरी में, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा। सजनी होरी में, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा, रंग डाल गयो रीमो पे सांवरा। मर गई लाजन मर गई लाजन मेरी मैं क्या करूं सजनी होरी में। तान के सीमों पे पिचकारी है तान के सीमों पे पिचकारी, पिचकारी मेरो भीगो हाँ मेरो भीगो जी मेरो भीगो तने को तीर में क्या कर सजनी होरी में। अभी एक साथ बोलेंगे रंग
डार गयो रीमो पे सावरा। सांवरे के रंग में लगे हो के नहीं रंगे हो, वही सन झूठ बोलत हो। रंग डार गयो रीमो पे सांवरा, सब बोलेंगे साथ। मर गई लाजन हे जी मर गई लाजन, हाँ हाँ मर गई लाजन हेरी मेरी वीर में का करूं सजनी होरी में। ओ रंग डाल गयो रीमो पे सावरा, रंग डाल गयो रीमो पे सावरा। रंग डाल गयो रीमो पे सावरा, रंग डाल गयो रीमो पे सावरा। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब सभी आरती के लिए बहुत आनंद हुआ, हमें तो बहुत हुआ, आपका पता नहीं, आपका आप जानो, ना हुआ तो अपने घर जाइए आज प्रसाद लेके। बोलो गोविंद भगवान। कल के बारे में सबको आनंद आया, सब नंद के आनंद में भरपूर रंग हुए, सब पर रंग पड़ा भगवान कृष्ण का। और ये सब भक्तों का दर्शन करके मन आनंदित हुआ। जो ना आए वो चौथे दिन आए, और जो चौथे दिन भी दोपहर सवेर से ना आए उस दोपहर बाद आ गए, आनंद में सम्मिलित हुए। ये आनंद सबको भरपूर मिला है। इस आनंद की ही चर्चा लगातार साप्ताहिक 7 दिन तक चलेगी। उस आनंद में डूबने के लिए सबका साभार अभी धन्यवाद, साधुवाद। व्यासपीठ से सबको नित्य आना है, आरती के लिए सब खड़े हुए, तैयार करिए। ओम श्री गुरुवे नमः। जो भक्त इस परम आयोजन में विराजमान होकर मेरे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं, ये ठाकुर जी की आप लोगों के ऊपर अति कृपा है। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने आने का प्रयास बहुत किया होगा, परंतु गृह कारज नाना जंजाला चाहते हुए शायद कथा में नहीं आए। फल तो उनको भी प्राप्त होगा, परंतु जो विशेष आनंद है, जो भगवान की विशेष कृपा है, तो उन्हीं भक्तों को प्राप्त होगी जो गुरुदेव के मुखारविंद से कथा पांडाल में विराजमान होकर के कथा श्रवण करेंगे। परम आदरणीय मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगामी कथा कल पंचम दिवस माखन लीला, बाल लीला, गौचरण व गोवर्धन पूजा कथा रूपी अमृत मृत संजीवनी का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल गोवर्धन पूजा होगी, तो आप सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा करने का महाभाग्य प्राप्त होगा। सभी भक्त प्रयास करें कि नाना प्रकार का प्रसाद लेकर के आए। एक एक दीपक अपने साथ लाएं घी का, गोवर्धन महाराज के लिए प्रज्वलित करने के लिए। जो भक्त अलग अलग प्रसाद लेकर के आना चाहें वो हमारे डीके राणा जी के पास अपना नाम लिखवा दें। इनके पास में भोग की जो 56 भोग की लिस्ट है वो इनके पास में है, वो अपना नाम लिखवा दें और वो सामग्री को समय से ला करके कथा पांडाल में हर के। इसमें श्रृंखला इस प्रकार से है, 56 भोग लिस्टेड हैं। पहले नंबर पे जो भोग है वो पहले पहुंचेगा, वो पहला नंबर वाला भोग लावेगा। दूसरे नंबर वाला दूसरा लिखा हुआ भोग लावेगा। 56 इकट्ठे हो जाएंगे। सब अपना नाम जो लाना चाहे नोट कराएं, नहीं लाना चाहे जो घर से लावे वो अलग बात है। बाकी जो बचेगा वो राणा जी प्रबंध कर देंगे। बाकी सब लाने का कोशिश करें और लिस्ट में अपना नाम, अपने भोग को देख लें कौन सा है। लिस्ट में जो लिखा है नंबर पे वही भोग उनको लाना है खरीद करके। बोलो गोविंद भगवान की। आइए सभी प्रेम से आरती करें भक्त।